अब आते हैं कुछ चीजों पर जो कि आपको पता चलेगा कि वो होता क्या है। समझना, मैंने आपको बोला कि 20 डेज में कितने ऑड डे होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन किया, 20 डेज में कितने ऑड डे होते हैं। अब ने सर डे लिखा है तो आसान है, 20 में 7 का डिवाइड करो, 7 2 जा 14, बची कितनी 6। अरे सर ये तो 2 तो वीक थे, 6 जो है वो ऑड डे होगा। आपके लिए ये बहुत कंफर्टेबल सही। आपने सर 20 डेज में तो 6 ऑड डे होते हैं, निकालना तो बड़ा आसान है। अब सुनना मेरी बात, मैंने यहां लिखा 20 ईयर, मैंने यहां लिखा 20 ईयर। अब उनसे 20 ईयर में कितने, 20 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं। अब आप बोलेंगे सर यार डे लिखा था तो इसमें 7 का डिवाइड करके जो रिमेनिंग जो डे बचे उसको हम लोगों ने बोल दिया ऑड डे। पर मैंने यहाँ पे 20 ईयर्स लिखा, अब 20 ईयर लिखा है तो आप बोलेंगे सर इन 20 ईयर्स में कई सारे ऑर्डिनरी ईयर हो गए, कई सारे लीप ईयर हो गए। मतलब हम लोगों को यहां पर सबसे पहले इस ईयर को यदि हम लोग देखें तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर इन 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर है और इन्हीं 20 ईयर्स में कितने ऑर्डिनरी ईयर है। हम लोगों को ऑलरेडी ये नोन है, जो हम लोगों ने अभी देखा कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई 20 ईयर में लीप ईयर निकालेगा तो देखो लीप ईयर निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो 20 ईयर्स है इसमें डिवाइड का किसका करो 4 का। जितनी बार में कट जाए तो आपने सर ये 5 बार में कटा मतलब 5 कट गया, आपने सर रिमाइंडर बचता तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। आप खुद सोचो 20 ईयर में आप बोले सर चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, 16वां वर्ष, 20वां वर्ष, हम से 1 2 3 4 5 मतलब 4 8 12 16 और 20, ये जितने भी जो है ये लीप ईयर है। तो मतलब 20 ईयर्स में 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, ये लीप ईयर है। तो आप बार बार ऐसे तो गिन नहीं सकते। इसीलिए आपको क्या करना है कि जो भी ईयर लिखा है उसमें 4 का डिवाइड कर दो और जो भी क्वेश्चन जो आपको दिखाई देता है वो आपका लीप ईयर होता है। मतलब 20 ईयर्स में जो है वो कितने लीप ईयर हो गए, 5 लीप ईयर हो गए। अब जब 20 ईयर में 5 लीप ईयर हो गए तो बच्चों बच्चे कितने, तो आप बोले सर 20 में से 5 गए तो ये 15, मतलब 15 ऑर्डिनरी, देखो 15 और 5 हो गए 20। आप खुद समझदार हो, आप बोलेंगे सर 20 ईयर में जब 5 लीप ईयर हो गए तो 15 क्या हो गए, ऑर्डिनरी ईयर हो गए। अभी मैंने यहां पे आपको समझाया था कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। यह अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2। और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं, 1। अब आप मुझे बताएं 20 ईयर में ये जैसे मैंने 5 लीप ईयर निकाला और 15 ऑर्डिनरी ईयर निकाला, तो एक लीप ईयर में यदि 2 होते हैं तो यार 5 लीप ईयर में कितने हो गए, 10 ऑड डे। इसका 2 गुना कर दूंगा मैं। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है तो 15 ऑर्डिनरी ईयर में 15 ऑड डे। आया समझ में। अब आप ये देखो कि यार 10 ऑड डे और 15 ऑड डे इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, टोटल मिला के ये हो गया 25 ऑड डे। और 25 जैसे कि मैंने आपको बताया ऑड डे हमेशा 0 से 6 तक लाना है, तो आप 7 का डिवाइड कर दो। अब सर 7 या 21 मतलब 7 3 जा 21, बची कितनी 4। जो ये 4 है ये क्या है, ऑड डे। मतलब कहने का अर्थ ये था कि ये जो 20 जो ईयर्स थे इसमें कितने ऑड डे होते, 4 ऑड डे होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। 20 डेज था तो कितना आसान था, 20 ईयर था तो हमको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर निकालना कंपलसरी हो जाता है, तभी जाके हम लोग आसानी से उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब आपने सर ये बताने का आपका मेन मोटिव क्या था, ये आपने क्यों बताया ऐसा, उसका रीजन बता तो समझना मेरी बात। मान लो मैंने आपके सामने 56 ईयर लिखा है ना, मैंने बोला 56 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, मैंने आपसे बोला। तो आप बोलेंगे सर यहां पर पहले लीप ईयर निकाल लो, इधर निकाल लो ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपने सर 56 में 4 का डिवाइड करो, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए 4 का डिवाइड किया जाता है। तो यहां पे देखो 4 1 जा 4, 1 4 मतलब 14। 14 जो हो गए वो क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। 14 जो हो गए वो क्या हो गए, लीप ईयर। अब यार 56 में से 14 गए तो कितना हो गया, 42 ऑर्डिनरी ईयर। देखो 14 और 42 को जोड़ोगे तो 56 ही होगा। अब मुझे बताओ एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, देखो आप कुछ सोचो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। तो यार 14 लीप ईयर में कितने हो गए, आपने सर 14 लीप ईयर में दो, मतलब 2 गुना कर दो तो 28 ऑड डे हो गए। कितने हो गए, 28 ऑड डे।
एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 42 ऑर्डिनरी ईयर में कितने हो गए? 42 ऑड डे हो गए। आया समझ में? ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप जरा दिमाग लगाओ कि यार देखो, 7 के टेबल में आने वाली जितनी भी जो वैल्यूज होती, उसका रिमेनिंग जीरो ही होगा, रिमाइंडर जीरो ही होगा। यार मुझे एक बात बताओ, 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, पर रिमाइंडर कितना? जीरो। 14 डिवाइडेड बाय 7, अब सर 7 2 जा 14, पर रिमाइंडर कितना? जीरो। मतलब जो 7 के टेबल को आपको जो पता है, उस 7 के टेबल की जो वैल्यू होती है उनमें रिमाइंडर हमेशा जीरो होता है। जरा दिमाग लगाओ, इसमें जब मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो आपको टेबल तो याद ही है। आपने बस 7 4 जा 28, बचा कितना? जीरो। तो ये इसमें जीरो अड्डे हो गए। चलो इसमें 7 का, आपने सर 7 6 जा 42, बचा कितना? जीरो। अब जरा दिमाग लगाओ, जीरो और जीरो इन दोनों को जोड़ोगे तो जीरो, मतलब 56 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? जीरो ऑड डे होते हैं, ये ध्यान में रखना। अब हमने सर ये 56 ईयर में ये जीरो ऑड डे ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो याद रखना, 56 ईयर का ये सबसे लास्ट डे बता रहा है। सबसे लास्ट डे बोले तो 56 ईयर का सबसे लास्ट डे होता है 21 दिसंबर ऑफ 56। तो वो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उस दिन क्या था? उस दिन संडे था। जीरो संडे अब को इधर रिप्रेजेंट देखना। करता है, वन मंडे को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे मैंने बोला 20 ईयर का सबसे लास्ट डे कौन सा था? 20 ईयर का सबसे लास्ट डे था, 4 पर क्या आता है? थर्सडे। तो मतलब वो रिप्रेजेंट किसको करता है? थर्सडे को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इधर देखना, सुनना मेरी बात। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपसे बोला कि जो 100 200 300 ये जो सेंचुरी ईयर जो मैंने लिखे, ये होते हैं ऑर्डिनरी ईयर। मैंने आपसे बोला कि 100 ईयर में कितने ऑड डे होते, तो आप इसको कैसे निकालेंगे वो भी समझ लो। 100 ईयर में मैंने बोला कि कितने ऑड डे होते, जब मैंने ये पूछा आपसे तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले हम लोग लीप ईयर निकाल लेते हैं और इधर निकाल लेते हैं ऑर्डिनरी ईयर। क्या निकालते हैं? इधर निकालते हैं लीप ईयर, इधर निकालते हैं ऑर्डिनरी ईयर। अब आपने बोला सर लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर कैसे निकाले? चलो अभी मैंने बताया कि लीप ईयर निकालने के लिए 4 का डिवाइड करना होता है, 4 का डिवाइड किया, ये आया 25। पर आपको एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है, और आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो 100वां जो वर्ष होता है, जो 100वां जो ईयर है, वो ऑर्डिनरी ईयर है। अब मुझे बताओ, जब आप लोगों ने 4 का डिवाइड करा तो इस 25 में 100वां ईयर तो आ चुका है ना? तो आपने बोला सर 100वां जो ईयर था, जो सेंचुरी थी, वो तो जनरली वो ऑर्डिनरी ईयर था, और इसमें तो वो इंक्लूड हो गया, इसलिए मुझको यहां से ये एक घटाना पड़ेगा, मतलब 100वां जो पर्टिकुलर जो वर्ष था उसको हटाना पड़ेगा। तो मतलब इसमें 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते? 24 लीप ईयर होते, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि 100 200 300 ये क्या होते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 ऐसे करके जितने भी है, ये क्या है? लीप ईयर है ना? बाकी जितने भी जो रिमेनिंग जो सेंचुरी ईयर है वो क्या होते हैं? वो होते हैं ऑर्डिनरी ईयर। तो यार 100 में 24 लीप ईयर हो गए, तो बचे कितने? 76 ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर 24, 76 ऑर्डिनरी ईयर। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो यार 24 में 48 ऑड डे। ये आपको ध्यान में रखना है। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं? एक ऑड डे। तो 76 में कितने हो गए? 76 ऑड डे। ठीक है, 76 ऑड डे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे एक बात बताओ, 7 का जब हमने डिवाइड किया, आपने बोला सर 7 6 जा 42, बचा कितना? 6। 7 10 जा 70, बचा कितना? 6। 6 ऑड डे वापस से 12 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में वापस आ 7 का, 7 1 जा 7, बचा कितना? 5। तो 100 ईयर में जो ऑड डे होते हैं वो कितने ऑड डे होते हैं बेटा? 5 ऑड डे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं। तो आपने सर 24, ये क्वेश्चन आता है कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं? आपने सर 24 लीप ईयर होते हैं। 100 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? सर 5 ऑड डे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऑड डे होता है, ये 100वें ईयर का सबसे लास्ट डे होता है। मतलब 100वें ईयर्स का जो सबसे लास्ट डे था वो क्या था? फ्राइडे था, क्योंकि 5 रिप्रेजेंट करता है किसको? फ्राइडे को। ये आपको ध्यान में रखना है ना? चलो, तो आप इसको देख लेना थोड़ा सा रिवर्स करके। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उसको रिवर्स करके देख सकते हो, उसको स्पीड
थोड़ी सी कम कर लेना, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इधर देखना, थोड़ा सा और कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ। 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं। 200 ईयर में, देखो 100 ईयर में 24, 200 भी तो ऑर्डिनरी ईयर है। जीरो से लेकर, देखो जीरो से लेकर 100 तक तो 24 लीप ईयर थे। तो मैंने बोला यार जीरो से लेकर 200 तक, तो आपने सर और 24 जोड़ दो, मतलब 48, तो यहां पर लिख देता हूँ 48 लीप ईयर। 300 में, तो आपने सर 300 में और 24 जोड़ दो, तो कितना आ गया? 72 लीप ईयर। आपने सर 400 में, तो मैंने बोला यार 400 में 24 नहीं जोड़ेंगे, 400 में 25 जोड़ेंगे, मतलब इसमें 72 में 25 जोड़ेंगे, क्योंकि 400 जो पर्टिकुलर जो ईयर है वो क्या है? लीप ईयर है। तो आप जब इसको देखेंगे तो 25 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 97 लीप ईयर। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये होता है कि जो 400 जो ईयर होते हैं उसमें कितने लीप ईयर होते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है, और उसका जो जवाब होता है वो होता है 97 लीप ईयर होते हैं। मतलब 97 ऐसे ईयर है जिसमें 366 डे होते हैं। आया समझ में? बाकी जो जितने भी जो 303 जो ईयर है, 303 जो साल है, उनमें क्या होता है? उनमें 365 दिन होते हैं, 365 डे होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो अभी इधर देखना, और एक चीज मैं समझा देता हूं। जैसे 100 ईयर में 5 और डे होते हैं। 100 के रिफरेंस में चलेंगे तो 200 में 10 और डे। 100 के रिफरेंस में जब चलेंगे तो 200 में 10 और डे। पर वापस से 10 और डे लिख नहीं सकते, वापस से 0 से 6 तक लाना है। 7 का डिवाइड करो, 7 × 1 = 7, बचा कितना? 3 और डे। 300 ईयर में 15 और डे। 5 10 15, तो आपने उसका 7 × 2 = 14, बचा कितना? एक। तो 1 और डे। मैंने बोला 400, क्या 400 को हम लोग 100 के रिफरेंस में चल सकते हैं? आपने बोला सर चल तो सकते हैं। यदि हम लोग 100 में 5 लिख रहे हैं, 200 में 10 लिख रहे हैं, 300 में 15 लिख रहे हैं, तो 400 में क्या 20 लिखे? नहीं, इसमें हमको एक जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 24 लीप ईयर थे, यहाँ 24 लीप ईयर थे, यहाँ 24 लीप ईयर थे, लेकिन यहाँ 25 लीप ईयर थे। आया समझ में? मतलब टोटल यदि हम लोग बात करें तो ये 5 के 100 के रिफरेंस में चलूंगा तो 20, पर 20 + 1 लिखना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा 21 और डे। और 21 और डे वापस से 7 का डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 0 और डे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने सेंचुरी ईयर के और डे निकाल लिए। 100 में 5 और डे, 200 में 3 और डे, 300 में 1 और डे, एंड 400 में 0 और डे। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपसे बोलेगा कि सेंचुरी ईयर के लास्ट डे कौन कौन से होते हैं, तो ये लास्ट डे ही तो है बेटा। 5 बोले तो फ्राइडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 1 मतलब मंडे, और 0 मतलब संडे। ये ध्यान में रखना, ठीक है। और ये वापस से रिपीट होते हैं। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0, वापस से 900 में। अब आप चलने दीजिए, 5310, ये आपका वैल्यू जो है बार बार आपको दिखाई देगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है।